अस्सलाम वालेकुम। सब भाइयों को, मुसलमानों को जुम्मा मुबारक हो। आज देखिए जुम्मे का दिन है और बड़ी मायूसी छाई हुई है। जुम्मे का दिन है, बड़ी मायूसी छाई हुई है। घर घर में लोग अपने घर घर में ये सलाह कर रहे हैं कि नमाज हम किस तरह से अदा करें घरों के अंदर। आज जो अल्लाह के घर थे वो भी बंद कर दिए गए हैं। जो अल्लाह के घर थे वो भी बंद कर दिए गए हैं कि ये कोरोना से जो डर लग रहा है, हमें सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए और किसी से नहीं। अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा, अल्लाह ही हमारी हिफाजत करता है और करेगा। जिन लोगों को ये खतरा बना हुआ है कि हमें ये बीमारी हो जाएगी, ये अल्लाह से तो डर नहीं रहे, इस कोरोना से डर लग रहा है उन्हें, तो इसका मतलब उनका ईमान मजबूत नहीं है। उनका ईमान मजबूत नहीं है, वो इस कोरोना से डर रहे हैं। और सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए और किसी से नहीं। कैसी भी बीमारी हो, कैसा भी कुछ भी हो, हर चीज़ का हमारे अल्लाह ताला ने हदीस में साफ फरमाया है कि हमें हर चीज़ का मुकाबला करना चाहिए और हर चीज़ का हल निकाल देता अल्लाह। अल्लाह से बढ़ के कोई माबूद नहीं दुनिया में। जो ये आज पहले नफ्सा नफ्सी का आलम हो रहा है, कभी ये इतना बड़ा विवाद हुआ, आज उनके घर वाले किस तरह से बिलबिला रहे हैं। कोई लड़का कहीं मर गया, कोई लड़का कहीं मर गया। आज जो उनके बीवी बच्चे हैं, उनके परिवार वाले हैं ना, उनके पास खाने को पीने को, हर गरीब आदमी जो बेचारा मजदूरी कर रहा था, अब वो कैसे जा रहे हैं। मासूम जो पैदल जा रहे हैं, कोई बिहार का है, कोई बांग्लादेश का है, कोई कहीं का है, हाँ वो पैदल जा रहे हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि दिल्ली सरकार से और मोदी जी से ख़ास तौर से कम से कम 1-2 बस तो लगाई जाए जिससे ये लोग जा सकें, क्योंकि पैदल कितना चल सकते हैं। भूखे प्यास से तंग होकर वो अपना बिल बिला रहे हैं और अपने घरों के लिए तड़प रहे हैं। उन हमारे भाइयों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। और जितने मजलूम घर हैं, मासूम बच्चे तड़प रहे हैं जो किसी से नहीं कह रहे, दिल्ली सरकार कह रही है कि भाई हम देंगे। कभी आमिर खान ने भी पैसा दिया, सलमान खान ने भी पैसा दिया और बहुत सारी कंट्रियाँ हैं जिन्होंने पैसा दिया। अभी तक किसी गरीब के घर में हम लोग भी सिर्फ बिहार में रहते थे, महालक्ष्मी कलम में, और हमारे यहाँ पर भी कोई इस तरह का पैसा देने वाला या घर का राशन भरने वाला कोई व्यक्ति नहीं आया। इस झगड़े में जो परेशानी आई है और विक्टिम है, जो आज ये कोरोना का भार ना लगा दिया, जिनके घरों में आज चोट लगी है, सिर्फ बिहार में ख़ास तौर से, अभी तक उन्हें पैसे नहीं मिले। कुछ लोगों को कैंप में डाला हुआ, कुछ लोग बेचारे किराए पे रह रहे हैं। मकान मालिकों ने इस तरह से परेशान कर रखा है किराए के लिए, तो किराया कहाँ से देंगे जब कोई काम ही नहीं है, ना रोजगार है, तो किराया कहाँ से आएगा, खाने के लिए कहाँ से आएगा। एक दूसरे की बस मदद कर देते हैं थोड़ी बहुत, तो उनका परिवार चल रहा है। जो रोज़ का खाना रोज़ का लाने वाले लोग थे, आज वो बेहद परेशान है। और मेरा दिल्ली सरकार से भी ये कहना है कि उनके घरों में जाकर उनका 10 या 5 किलो से कोई गुजारा होने वाला नहीं है। उनका उसके परिवार का अगर जो पूरी तरह तुम लोग जिम्मेदारी लोगे तभी उनका कुछ हो पाएगा, क्योंकि घर में राशन की भी ज़रूरत है और पैसे की भी ज़रूरत है। क्योंकि पैसे की भी ज़्यादा ना देकर थोड़ा थोड़ा उनको पैसा दे दिया जाए, जिससे कि वो अपने घर का गुजारा कर सकें और अपने घर में महफूज रह सकें। बीमारी से भी तो जब भी महफूज रहेंगे। अब वो छटपटा रहे हैं वो, और उन्हें पुलिस आकर डंडे मार रही है। हम ये नहीं कह रहे कि भाई पुलिस प्रशासन गलत कर रही है, पुलिस प्रशासन अपना हक कर रही है। पुलिस प्रशासन ये नहीं चाह रही कोई भी इस बीमारी से जूझे, मगर कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता मैं बाहर जाऊं, उसकी मजबूरी बन गई है। कोई आलू लेने जा रहा है, कोई प्याज लेने जा रहा है, कोई राशन लेने जा रहा है। अब घर परिवार को किस तरह से खिलाएगा। आटा इतना महंगा बिक रहा है। अब एक बात बताइए, इस महंगाई के दौर में जो लोग बिजनेस बना रहे हैं, ये बिजनेस समझकर इस जो ये सब्जियां बेच रहे हैं, बिजनेस समझकर 40 रुपए किलो, पैसा है नहीं, हर औरत सोच रही है कि मैं किस तरह से खरीदूं ये सब्जी। 40 रुपए किलो सब्जी है। जो करोड़पति हैं वो लोग तो खरीद सकते हैं, और जो गरीब आदमी है, मजदूर व्यक्ति है, वो लोग तो खा नहीं पा रहे सब्जी किसी तरह भी, क्योंकि वो सब्जी लेंगे कहाँ से जब उनके पास पैसा नहीं है। तो ये सोचा दिल्ली सरकार, केजरीवाल क्या सोच रहे हैं, ये रे हाजी यूनुस मुस्तफाबाद में मौजूद है विधायक, मगर उसने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। राशन दे देते हैं किसी को, जिसे देख के मुँह देख के देते हैं। राशन भी बांटते हैं तो मुँह देख के बांटते हैं। उन लोगों को बांटा जा रहा है राशन भी जो उनके खुद के चेहरे देख लेते हैं। ये चेहरा देख के दिया जाता है राशन।
अभी रमजान मुबारक आने वाला है और हम लोग रमजान मुबारक की तैयारी करते थे। आप देख रहे हैं इतना गंदा और इतना भद्दा माहौल है। अब इसमें क्या करें? रमजान की तैयारी किस तरह से होगी अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, मेरा यही कहना है। और ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों की इमदाद की जाए। इनके घरों में पैसे की व्यवस्था है और इन्हें राशन की भी ज़रूरत है। रोजगार तो है ही नहीं, क्योंकि कोई कहीं नहीं जा सकता। ये बीमारी इस तरह की बता रहे हैं लोग। हमें तो इस बीमारी से डर नहीं लग रहा, हमें सिर्फ खुदा से डर लग रहा है। और हमारा यही मानना है कि हमारा अल्लाह ताला ही इस बीमारी का हल इससे कि तो निकालेंगे। मौत आ जाएगी तो मर तो जाएंगे। क्योंकि मौत से बढ़कर जूझ रहे हैं लोग, मौत से भी बढ़कर जूझ रहे हैं लोग और इतने परेशान हैं। मेरे पास भी बहुत सारी महिलाएं जो मेरी एनजीओ से जुड़ी हुई हैं, वो मेरे पास आ रही हैं मदद के लिए, तो मैं भी उनकी कुछ मदद कर पा रही हूँ। कुछ भाई हैं ऐसे जो मुझसे जुड़े हुए हैं, वही उनकी मदद कर रहे हैं। अब मेरा तो ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं उनकी कुछ मदद कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम।